पांडव लोग सो रहे, भगवान ने वहां से जगाया। अश्वत्थामा आया, पांडव समझ करके 5 पुत्रों के सिर काट कर ले गया। जाकर दुर्योधन को दिखाया, मित्र तुम्हारा कार्य मैंने कर दिया। हैरान रह गया मित्र दुर्योधन, अरे मित्र दिखाओ भीम के पुत्र का सिर दिखाओ। और जैसे ही भीम के पुत्र का सिर दिया है, दुर्योधन ने अपने दोनों हाथों से दबाया, 100-100 ग्राम के टुकड़े हो गए और जमीन पर बिखर गए। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। मित्र तुमने क्या कर दिया, तुमने तो बहुत बड़ा निष्ठ पाप कर दिया। क्या हो गया मित्र? बोले तुमने भीम की जगह पर, पांडवों की जगह पर 5 पांडवों को नहीं 5 पुत्रों को मार दिया है। हमारे परिवार को तिलांजलि देने वाले, तर्पण करने वाले 5 पुत्र बचे थे। हम 100 भाई तो मारे गए और पांडवों के जाने के बाद में ये 5 ही तो कुल को आगे बढ़ाते। आज तो तुमने कुल को ही मिटा दिया, नष्ट कर दिया। इतनी भावना हृदय में जगी, दुर्योधन के प्राण निकल गए। दुर्योधन तो मरा है, लेकिन अश्वत्थामा के प्राण ऊपर नीचे होने लगे। सोचने लगा कि पांडव नहीं मरे तो अब मुझे कोई मरने से रोक नहीं सकता, पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं। कहां जाकर दुबक जाऊं, कहां जाकर छुप जाऊं? मौत से जितना आप भागोगे, मौत आपके पीछे उतना ही भागेगी। अश्वत्थामा जाकर के छुप गए, लेकिन पांडव यहां आए हैं और द्रौपदी महारानी ने देखा कि शिविर के अंदर रक्त बह रहा है और एक चद्दर को उगाड़ती है तो धड़ है, सिर नहीं है। दूसरे को देखा तो वही हाल, 5 पुत्रों का यहाँ पर कत्ल हो गया, हत्या हो गई। हाहाकार मच गया पांडवों में। सब लोग कह रहे हैं ये काम किसने किया है? द्रौपदी महारानी की दशा तो बड़ी विचित्र हो गई कि माता शिशूनाम निधनम सुताना निशम्य घोरे नृतप्यपान। रो रो के बुरा हाल हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, केस खुल गए। मेरे पुत्र को किसने मार दिया? क्यों मारा मेरे पुत्रों को? क्या बिगाड़ा था मेरे बालकों ने? द्वारिकाधीश ने आकर के सिर पर हाथ रखा, कहा क्यों रो रही है सखी? ये वेदना का लेख है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। जितने समय की लिखा होता है उतने समय जीव जीता है। जरा ध्यान देना, भगवान के होते हुए 5 पुत्रों का कत्ल हो गया। भगवान चाहते तो रोक नहीं सकते थे, अवश्य रोक सकते थे, लेकिन भूल गए आप। ये आंच, ये त्रिशूल, ये तलवार 5 पांडवों पर आने वाली थी। पांडवों बचे रहेंगे तो पुत्र और हो जाएंगे, इसलिए भगवान ने इस तलवार को मोड़ दिया और 5 पांडवों की जगह पर 5 पुत्रों की हत्या करा दी। भगवान झूठे हो जाते कि कुंती मैया भुआ को कह दिया था, भुआ जब तक कृष्ण बैठा है, द्वारकाधीश बैठा है, तब तक तुम्हारे बालकों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यदि 5 पांडव मारे जाते तो आज भगवान अपने भुआ के सामने झूठे नहीं बन जाते, प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो जाती भगवान की। भगवान कहते नमे भक्त प्रसति, भगवान कहते मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरा भक्त कभी मरता नहीं है, वो तो अजर और अमर हो जाता है। तो भगवान की वाणी झूठी हो जाती, इसलिए मेरे प्रभु ने इसको बदल दिया। भगवान ने कहा देवी तुम रो मत, जिस किसी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसको दंड अवश्य मिलेगा। अर्जुन जाओ ढूंढ करके लाओ। दौड़े दौड़े गए अर्जुन। अश्वत्थामा को मालूम पड़ गया कि अर्जुन मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तीव्र गति से रथ में बैठ के भाग लिया। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। नीच, तुमको शर्म नहीं आई? सोते हुए बालक को तूने मार दिया, निर्दयी हत्यारे। तू तो वीर के नाम पर कलंक है, क्योंकि कोई भी वीर पुरुष अबला नारी पर, सोए हुए पुरुष पर, बालकों पर प्रहार नहीं करता। तूने सोते बालकों को मार दिया, छी, तो वीर कहलाने के योग्य भी नहीं है, दंड मिलेगा तुझे। ला करके भरी सभा में खड़ा कर दिया। चारों तरफ लोग खड़े हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे लोग अश्वत्थामा को, लेकिन उस पर कोई असर नहीं है। अंत में पांडवों के निर्णय लिया गया कि इसको क्या दंड दिया जाए, गुरुपुत्र भी है ये,
कुंती माता, जैसे अर्जुन तलवार लेकर मारने के लिए दौड़े, कुंती माता ने द्रौपदी माता ने पकड़ लिया। ऐसा मत करो। कि उवाच चास हंतस्य, उवाच चास हंतव्य बंधनानैनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। ये ब्राह्मण पुत्र हैं, गुरु पुत्र हैं, मारो मत। अर्जुन ने कहा हमारे बच्चों को हत्या है, बोल कुछ भी हो, मेरे 5 बेटे मारे गए, मैं तो रो रही हूं, सब्र कर लूंगी, लेकिन मेरे 5 के बदलों में फिर एक और क्यों हत्या? एक माँ की वेदना माँ जानती है। जिस प्रकार मैं अपने बच्चों के विरह में रो रही हूं, ये मर जाएंगे, इनकी माँ नहीं रोएगी क्या? इनकी माँ जो कृपी है वो नहीं दुख होगा उनको क्या? इसलिए निर्णय लिया गया, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। भीम ने बोला नहीं, ऐ अर्जुन, तू इसको नहीं मारेगा तो इसको मैं मार दूंगा। मेरे 5 पुत्रों को कत्ल करने वाले को छोड़ दिया जाए, असंभव। भगवान बोले भीम भैया इतना क्रोध नहीं करते, थोड़ा सोचो। जिन गुरु के चरणों में बैठकर जिन गुरु से तुमने शिक्षा ली, आज ये उन्हीं का ही पुत्र है। जिस अस्त्र शस्त्र से तुम इसको मारोगे वो किसने चलाना सिखाया? गुरुदेव ने। और आज उसी गुरु के पुत्र की हत्या करोगे तुम, गुरुदेव पर क्या असर बीतेगी? मैं तो इतना कहता हूं, आज आपको गुरु की दीक्षा देने का, उस अस्त्र शस्त्र की दीक्षा देने का आज आपका समय आया है। इसको अभय प्रदान कर दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा इसे छोड़ दो, दंड दो, बिल्कुल दंड दो, लेकिन ऐसा दंड दो इसकी पीढ़ियां याद रखें, इसको बार बार एहसास हो। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, उसका अपमान कर दो। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, शोभन गुण वेद प्रवीणा, शूद्र न गुण सकल गुणहीना, सकल गुण ब्रह्म बंधुम हंतव्य आदताई बदारण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों नहीं हो, प्रणाम करिए। और बच्चों का हत्यारा कोई भी उसको छोड़ी मत, मार दीजिए। अर्जुन ने मस्तक से मणि निकाल दी, आदि खोपड़ी के बाल, आदि दाढ़, मूछ मुड़ करके जाओ, भाग जाओ यहां से। अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए अर्जुन का कि मारा नहीं, अपमान करके छोड़ दिया।